नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी एपिसोड्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसबी ट्रेड्समैन ट्रेड टेस्ट जो हैं आपके स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आपके जो ट्रेड टेस्ट हैं वो अप्रैल के सेकेंड वीक में स्टार्ट हो जाएंगे और 10 अप्रैल यानी कल से आप सभी कैंडिडेट के ट्रेड टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। ट्रेड टेस्ट में आप सभी कैंडिडेट से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा हो रहे हैं, ट्रेड टेस्ट में कौन कौन सी ट्रेड का ट्रेड टेस्ट हो रहा है, और बहुत सारे कैंडिडेट जो कंफ्यूजन में है कि हम ट्रेड टेस्ट देने जाएं या ना जाएं क्योंकि हमारा स्कोर कम है, हमारा स्कोर ज़्यादा है। बहुत सारे कैंडिडेट में आफ्टर रिजल्ट कंफ्यूजन रहता है कि यार मैं ट्रेड टेस्ट देने जाऊं या ना जाऊं। बहुत सारे कैंडिडेट जो ट्रेड टेस्ट का जो सेंटर है वो बहुत दूर होने की वजह से ट्रेड टेस्ट देने नहीं जा रहे हैं। तो उन सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप सभी कैंडिडेट सबसे पहले तो अपना ट्रेड टेस्ट देने जाओ, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ है संभावित ये सुनने में आ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कैंडिडेट कम पहुंच रहे हैं कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी। तो आपको निश्चित ही ट्रेड टेस्ट सेंटर पर अपना पहुंचना चाहिए और जो आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, सभी चीजें लेके जाएं और निश्चित ही आप आपका अपना जो फाइनल सिलेक्शन है वो सुनिश्चित करें। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो लास्ट तक देखें और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो पहली बार हमारे साथ में जुड़े हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव एवं मोटिवेटिव वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करवाता रहता हूं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपका स्कोर कितना बन रहा है। एसएसबी ट्रेड टेस्ट जो चल रहे हैं, जो भर्ती है, इसमें आपका कितना स्कोर था। फाइनली रिजल्ट आप सभी का आ चुका है और आप सभी ट्रेड टेस्ट के लिए तैयार हैं। तो आफ्टर रिजल्ट आपका जो स्कोर है वो कितना बन रहा है, आपको निश्चित ही कमेंट करना चाहिए और मुझे बताना चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका फाइनली इतने पर सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। विभिन्न प्रकार की ट्रेड हैं, कुक हो गई, वाटर कैरियर हो गई, ड्राइवर हो गई, मोची हो गई, टेलर हो गई, वाशरमैन हो गई, सफाई वाला हो गई। ये बहुत सारी ट्रेड का ट्रेड टेस्ट होने जा रहा है, कल से शुरू हो चुका है। आप सभी कैंडिडेट के लिए बता दूं एंट्री के समय आपका क्या क्या चेक हो रहा है, क्योंकि ये जो ट्रेड टेस्ट हैं ये लंबे समय तक चलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड चेक होगा। सबसे पहले एडमिट कार्ड चेक होगा और एडमिट कार्ड के बाद में आप सभी कैंडिडेट के पास में 2 से 3 फोटो आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं, आप सभी कैंडिडेट की स्कैनिंग हो रही है फिंगर पंच के माध्यम से। ठीक है, फिंगरप्रिंट के माध्यम से आपकी स्कैनिंग हो रही है और निश्चित ही आप सभी कैंडिडेट जब एडमिट कार्ड दिखाएंगे तो स्कैनिंग के माध्यम से भी ही आप जो आपका ट्रेड टेस्ट का एग्जामिनेशन हॉल है आप उसके अंदर एंट्री कर पाओगे। एंट्री के समय आप सभी कैंडिडेट से कास्ट सर्टिफिकेट, सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का, कोई भी ये नहीं कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं राजस्थान से हूं तो मेरे पास में स्टेट लेवल का है, नहीं। जो केंद्र सरकार की वैकेंसी होती हैं, सभी वैकेंसीज में, मैं रेलवे की भी बात कर रहा हूं, तो सभी वैकेंसीज में जो केंद्र सरकार की निकलती हैं उसमें सेंट्रल लेवल का आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, केंद्र सरकार का। ठीक है, अगर मैं बात करूं मूल निवास की, तो कास्ट सर्टिफिकेट के बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र आपका बहुत बारीकी से चेक हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, जैसे अगर मैं बात करूं पूर्वोत्तर राज्य की, मैं दक्षिण भारत की, तो यहाँ की जो कट ऑफ है कम जाती है। बहुत सारे कैंडिडेट एक गड़बड़ के माध्यम से अपना जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो किसी ऐसे स्टेट का बनवा लेते हैं जहाँ की कट ऑफ कम जाती है। तो आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट के बाद मूल निवास बहुत अच्छे से चेक हो रहा है। आप जिस स्टेट के मूल निवासी हैं उसका मूल निवास प्रमाण पत्र चेक हो रहा है, आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कब तक के चाहिए ये आप सभी को मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से या नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी ने देख लिया होगा। आगे मैं बात कर लेता हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके ओरिजिनल जमा हो जाएंगे, नहीं, इनके साथ साथ में जो जीरोक्स कॉपी लेके जाएंगे स्वयं प्रमाणित, वो आपकी जमा हो जाएगी आफ्टर ट्रेड टेस्ट, क्योंकि आफ्टर ट्रेड टेस्ट आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो रहा है। जिन कैंडिडेट का ट्रेड टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाएगा और जिन कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे तो उनको डिसक्वालीफाई का एक चिट देके उनको वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, बहुत कम कैंडिडेट अपने ट्रेड टेस्ट के एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर बहुत दूर दूर बनाए गए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट बिहार वाले हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश वालों का हरियाणा में हो रहा है, हरियाणा वालों का राजस्थान में। इस प्रकार से अलग अलग स्टेट में आपके ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं एसएसबी ट्रेड्समैन के। एक चीज़ मैं बता दूं, एसएसबी ट्रेड्समैन समय समय पर निकलने वाली वो भर्ती है जिसमें कम अंकों पर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। एक चीज़ और बताऊं मैं आप सभी को,
वो सर कैंडिडेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में जानना चाहते हैं। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर मैं बात करूं तो 2023 से पहले का होना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी पहले की थी, नोटिफिकेशन में ये चीज़ पहले से लिखी हुई है। जो कैंडिडेट चाह रहे हैं कि मैं अभी हाल फिलहाल का सर्टिफिकेट ले जाऊं, तो उनका मान्य नहीं होगा, और 1% मान्य हो भी गया तो फाइनली उनका सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एसएसबी ट्रेड्समैन में अगर नहीं भी हो तो इस चीज़ का ध्यान कर लेंगे, आगे आईटीबीपी ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन, बीएसएफ ट्रेड्समैन, इतनी सारी वैकेंसी ट्रेड्समैन की निकलती हैं, तो उनमें भी ट्रेड टेस्ट का और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो लगेगा। तो आप अभी से अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लें, ठीक है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोशिश करें NSQF, अगर इस संस्था से आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन गया तो वो ऑल ओवर इंडिया किसी भी ट्रेड्समैन वैकेंसी में मान्य हो जाता है। तो कोशिश करें यहाँ से अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो बनवा लें। आप सभी कैंडिडेट को मैं बता दूं, एसएसबी ट्रेड्समैन की जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। कम क्यों जाएगी? क्योंकि आप सभी कैंडिडेट पहुंच ही कम रहे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच ही कम रहे हैं, ठीक है। ट्रेड टेस्ट के बाद में आप सभी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। निश्चित ही आप सभी कैंडिडेट को अपने एग्जामिनेशन सेंटर जो एसएसबी ट्रेड्समैन ट्रेड टेस्ट का है वहां पर पहुंचना चाहिए, और आपके पास में जो भी है आपको उसको लेके जाना चाहिए। आप सभी कैंडिडेट को मैं बता दूं, आपकी जो फाइनली कट ऑफ है वो कम जाएगी। आगे मैं बात कर लेता हूं एफिडेविट। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्हें फॉर्म फिल करने में कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। किसी के नाम में कुछ गड़बड़ हो गई, पिताजी के नाम में कुछ गड़बड़ हो गई, या फिर आधार कार्ड में कुछ नाम डेट ऑफ बर्थ है और 10th की मार्कशीट में कुछ अलग है, ठीक है। तो उसके लिए आप सभी कैंडिडेट को एक एफिडेविट लेके जाना है कि वास्तविकता ये है और मुझसे ये फॉर्म फिल करने में गड़बड़ हुई है साइबर कैफे वाले की वजह से। तो आप सभी कैंडिडेट को एफिडेविट की भी एक जरूरत पड़ेगी। सुनो, जो कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट देने जा रहे हैं वो अपना सिलेक्शन फाइनल समझें अगर आपने ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो। और मैं सिर्फ एसएसबी ट्रेड्समैन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फाइनली उन सभी ट्रेड्समैन की बात कर रहा हूं जो वैकेंसी समय समय पर निकलती हैं। सबसे मुख्य और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट की बहुत अच्छे से तैयारी करें और फाइनली आप सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है। तो आप सभी कैंडिडेट का स्कोर कितना बन रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, वीडियो के माध्यम से। एंट्री के समय क्या क्या चेक हो रहा है मैंने आप सभी को बता दिया है। एडमिट कार्ड स्कैनिंग हो रही है, फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर लेवल का, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 10th की फोटो, 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आप सभी कैंडिडेट को कोई सवाल हो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी कैंडिडेट की कमेंट खुद से रीड करूं और आप सभी का सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूं। जय श्री राम, जय हिंद।